ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभाविन ब्रह्मचर्य होगा। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से व्यभिचार हो रहा है। फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बस आप गए। श्रवणेंद्री का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। और त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। किसी की भी अगर सेवा करने का सौभाग्य मिले फिर उसमें ये प्रश्न नहीं होता। हर विपरीत स्थिति में भी हम मुस्कुरा रहे हैं और हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। भगवान की शरण में ना, न मृत्यु का भय है, ना किसी बात की चिंता है, न कोई, इसलिए प्रसन्न होकर के चलो। ये संघर्ष में जीवन जियो। ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। जिसके जीवन में संत नहीं है, नाम नहीं है, भगवान नहीं है, वो जीवन मृत जीवन है। पकड़ लिया, गए, स्नान करवाया, खवाया पियाया और देवी के सामने बलि देने के लिए जे ही तलवार उठाई और इनका सर झुकाया तो देवी की प्रतिमा फट गई और ज्वालामय स्वयं काली प्रकट हो गई और अपने ही पुजारियों को काट के फेंक दिया। कष्ट को ललकार कर सहो वीरता पूर्वक, आओ तुम, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम कभी गर्दन नहीं झुकाएंगे तुम्हारे साथ। जो हर समय अनुभव करता रहता है मैं प्रभु की शरण में हूँ तन मन वचन से, और हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और जो दुख सुखावे उसे हंस के भोग लेता है, आनंद मंगल। वो प्रभु की संपूर्ण परम पद के अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार। दूसरे को दुख दे के तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। तत्काल तुम्हें लगेगा, परिणाम में तुम्हारा ऐसा दुख वो रूप लेके आएगा कि तुम्हारा नाश हो जाएगा पक्का। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे तित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे। और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना मानो। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकता। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। कितना भी आपका जीवन संकटपूर्ण हो, तो आपका चिंतन पॉजिटिव हो, आप निकल जाओगे, हंसते हंसते निकल जाओगे। और कितना अनुकूल परिस्थिति हो और आपका नेगेटिव चिंतन, बस मर गए। मुझे लगता है कि अगर हम प्रभु का आश्रय लिए हैं और सत्य पे चलते तो मुझे झुका तो कोई नहीं सकता। जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयाकर्षण से दी हुई वृथा को, अंदर जो क्लेश होता है उसको सह लेता है, लेकिन गलत नहीं जाता, वो भगवान को प्राप्त होता है, वो अमृत पद को प्राप्त होता है। तो अपना लक्ष्य दृढ़ रख। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं,
हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। ये 5 बातें आप अपने जीवन में उतार रहे, यदि उन्नति को न प्राप्त होना तो हमें बताना, कभी कोई तुम्हारे अंगुली नहीं रख सकता। पहली बात, किसी पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी क्रिया ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, कोई नशा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। तीसरा, अभक्ष पदार्थों के पाने का त्याग, मांस है, अंडा है, मछली है। चौथा, कपट और छलपूर्ण बर्ताव, इसका त्याग कर दो। 5वां, पकड़ लो जोर से नाम जप, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में सुखी रहोगे। मलमूत्र के भांड है, ये शरीर क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के भांड है, यहाँ पेशाब भरी है, यहाँ शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार हैं। और क्या देख रहे हो, क्या भोग रहे हो? कामनाओं की आग ने सबको नष्ट कर दिया। सच्चिदानंद भगवान अविनाशी चुपचाप मौन बैठे, सब देख रहे। नाम जप लो, यही सार बात है। इधर उधर देखना बंद करो, नहीं तो इस बार नेत्र मिले, अगली बार नेत्र नहीं देंगे भगवान। अपना कर्तव्य कर्म करें और परिणाम अगर हमारे विपरीत आ रहा है, इसका मतलब भगवान ने कुछ लीला रची है, अब कुछ होगा विनाश लीला। कष्ट को ललकार कर सहो वीरता पूर्वक, आओ तुम, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम कभी गर्दन नहीं झुकाएंगे तुम्हारे साथ। ए बाबा, जी ऐसे कर जी। तो उसने पहले पिस्तौल निकाली और सामने रखा, बोले इसको जानते हो? हम इतना तो जानते हैं कि ऐसे गोली चलती है। फिर उसने करोली चाकू निकाली, सामने रखा, बोला इसको जानते हो? काम का तीसरा निकालने के पहले हम इसको दिखा दे। कमंडल खोला, गंगा जल दिखाया, हमका इसको जानते हो? हमका तू है और हम है, और हाथ में गंगा जल लिया। हमका उठा पिस्तौल, दूसरा नहीं है, और चाकू उठा। अगर हमने संकल्प कर दिया तो तू अगर अभी नष्ट ना हो जाए तो बताना, तुमने कहा बाबा जी को तुम खिलवाड़ समझता है क्या? बिल्कुल निश्चिंत रहो तुम, कोई भी गलती का टेंशन मत लो, पहले टेंशन मुक्त हो, फिर प्रसन्नता तुम्हारी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती कभी नहीं होने लगेगी, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। एक आदमी दौड़ के आपके पास है, हमें बचा लीजिए, वो आदमी मार रहा है। अब आपको तत्काल एक्शन में आना है, क्योंकि शरण में आ गया। हम बचाने की सामर्थ्य रखते हैं, जितनी उतनी हम कोशिश करते हैं, और हम हंस करके उसको उसी के हाथ में उसको दे दिया जो मारने आ रहा था। अब ये हत्या हो गई आपके द्वारा। और जो अगर बचाने का प्रयास किया उसमें हमको भी कष्ट हो जाता है, तो लिखा है परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। दूसरे की रक्षा के लिए यदि हमारे शरीर को भी कष्ट हो जाता है तो सीधे भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ जो जितना आया अपने अपने समय से चला जाएगा, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी मत हो। यहाँ से हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, और आपको भी जाना है, और अकेले जाना है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना, इसलिए थोड़ा धैर्यवान बना है। फिर बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना। साधक में भगवत स्मृति के साथ विषय चिंतन भी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। नाम चल रहा है, बहुत बड़ा पहरेदार है, भ्रष्ट नहीं होने दे। सबसे तो हम फंसे फंसाए रखे रहे। ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पति है। ये थोड़ी देर के लिए माया के नाटक में हम आप स्त्री पुरुष का वेश धारण करके आए हैं, अपना काम बना रहे हैं। जब कोई सम्मान दे तो समझना चाहिए हमें विष पिला रहा है, ये हमको गिरा देगा, और जब अपमान करे तो आनंदित होना चाहिए कि हमारा ये अपमान भगवान से जोड़ रहा है। जैसे हमें कोई कह रहा नीच पाखंडी दुष्ट, तो हम भगवान की तरफ के देख लो, भगवान हम जैसे भी है आपके क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान, वही सोई जो राम रचि रखा, भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना? नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं? हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं, हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जिसे। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम। अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तो बादशाही कर। बाल पकना, जैसे राजा के
नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंते और इंद्रियां, ये सब असमर्थ होने लगती है। पाचन शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये नाश नहीं तो और क्या, जीते जी नाश है। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने झूठ बोला, ये गलत संस्कार है आपके। आप अच्छे बच्चे बनो। बहुत डांट तो लगेगी, डांट से नहीं डरना, लेकिन झूठ से तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। नहीं, अब हम आपसे पूछेंगे, आप ऐसा, आप जो बोलेंगे तो मुझे डाउट होगा, पता नहीं झूठ बोल रहा हूँ। अब पशु पक्षियों को अपना शरीर प्रिय नहीं है क्या, जिनको तुम रांध के खाते हो और भगवान के भक्त कहलाते हो, वृंदावन परिक्रमा देते हो। देखो, जवानी जो है पवित्र आचरण करके व्यतीत कर लो तो बुढ़ापा तुम्हारा मंगलमय आ जाएगा, और जवानी तुमने खूब पापाचरण किए तो बुढ़ापा में तुमको दुर्गति भोगनी पड़ेगी, पक्का समझ लो। और जीवन अगर तुम्हारा धर्म पूर्वक गया तो मृत्यु तुम्हारी महान होगी, और जीवन पापाचरण में गया तो मृत्यु तुम्हारी दुर्गति में होगी, ये बात पक्का समझ लो। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना जय जयकारा। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा ये मुझे परास्त करना। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। अरे यार, तू विश्वास कर ले तो हम तेरी खोपड़ी में बैठ के बताते रहेंगे कि ये पाप है, ये पुण्य है। जा तो तू देख ले, अगर तू श्रद्धा विश्वास करके मान ले तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद यहाँ बैठा दिखाई देगा, और ये आएगा कि बाबा ने कहा कि ये पाप है, बाबा ने कहा ये पुण्य। आप करके तो देख, भजन करके तो देख, नाम जप करो, आज से तू फ्री हो जाए एकदम, पीछे हो आगे के लिए भी। दुश्मन को प्यार दोगे तो गला ही काटेगा, दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार करोगे तो कभी हारोगे नहीं, क्योंकि धोखा नहीं हो पाएगा। अगर दुश्मन को दोस्त मान करके रख लिया तो गला काट देगा। हम लोग ये बेवकूफी कर चुके हैं बहुत जन्मों से कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सरी हमारे मन में है।